विद्यार्थियों, कैसे आप लोग? हम लोगों ने क्लास 11 का जर्नी स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ रहे, लाइक ए बी सी डी। ये चार चीजें हम लोगों ने पढ़ा। ए फॉर अकाउंट, बी फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन, सी फॉर क्रेडिटर एंड डी फॉर डेटर। राइट, आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीजें पता है। इसमें एक छोटा सा मैं रिवाइज करवा देना चाहता हूँ डेटर एंड क्रेडिटर के बारे में। राइट, सबसे पहले समझिए कि डेटर एंड क्रेडिटर ये एग्जैक्ट राइमिंग वर्ड नहीं है। डेटर हम लोग जब बोलते हैं वहां पे बी साइलेंट होता है। राइट, अब क्रेडिटर और डेटर किसको बोलते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता और लाइफ लॉन्ग आपको ये ध्यान में रखना, क्योंकि काफी बच्चों को डेटर और क्रेडिटर में दिक्कत जाता है। वो 12th में भी आ जाते हैं, बट फिर भी उन लोगों को डेटर और क्रेडिटर क्या होता है ये समझ में नहीं आता। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि सर डेटर और क्रेडिटर में क्या फर्क होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आज टीचर, आप लोग स्टूडेंट। राइट, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं आप लोगों को टीचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मैं जो आपको लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, वो सर्विस के बदले में आप मुझे क्या दोगे? पैसा। सिंपल सी बात है। राइट, मैं आपको सर्विस दिया, आप मुझे दोगे पैसा। तो यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर इसी एग्जांपल में समझ में आ जाता है। लाइफ लॉन्ग ध्यान में रखना। देखिए, मैं आप लोगों को टीचिंग कराऊंगा, आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोग मुझे पैसा दोगे। दिया है क्या? नहीं। तो जिस किसी पर्सन को आपको पैसा देना है, ध्यान में रखना, जिस किसी पर्सन को आपको पैसा देना है, अब किस लिए पैसा देना है? शायद आपने उससे कुछ ना कुछ लिया होगा, या तो गुड्स या सर्विसेज। तो जो बंदे को, जो पर्सन को आप लोगों को पैसा देना है, वो पर्सन को बोला जाता है क्रेडिटर। ये चीज समझ में आ रही? तो डेटर किसको बोलेंगे सर? सिंपल, जो पर्सन से पैसा लेना है। लेना है मतलब आपने उसको कुछ ना कुछ सर्विस दिया होगा या गुड्स बेचा होगा, तो आप उसको वो गुड्स एंड सर्विस के बदले में आप पैसा लोगे या मिलेगा आपको पैसा, इसीलिए वो पर्सन रहेगा डेटर। अब समझिए, जैसा मैंने आपको, मैं टीचर आप स्टूडेंट, वो एग्जांपल से समझते हैं। मैं आप लोगों को सर्विस दूंगा, आप मुझे दोगे फीस। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि पैसा कौन देंगे? आप लोग। तो आपको मुझे पैसा देना है, इसलिए मैं आपके लिए कौन रहूंगा? सोचिए, क्रेडिटर। जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर। मतलब आप स्टूडेंट के लिए टीचर कौन है? क्रेडिटर। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मैं आपको सर्विस दे रहा हूं और सर्विस के बदले में मुझे पैसा मिलेगा, इसलिए आप जो हो स्टूडेंट्स, वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे? डेटर। तो सिंपल ध्यान में रखना, जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर और जिसे पैसा लेना है वो डेटर। तो अमित सर आपके लिए कौन है? क्रेडिटर। और मेरे लिए आप लोग कौन हो? एक तरीके के डेटर। चलिए, आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीजें कंसेप्चुअली क्लियर हुआ होगा, डिफरेंस बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर। तो बेटा, हम लोगों ने ए बी सी डी चार चीजें पढ़ी। आज हम लोग आगे बढ़ते ई एफ जी एच में। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बहुत सारी चीजें अभी नहीं पता चलेगी। सबसे पहले आज का जो टॉपिक के हम लोग थोड़ा सा नजर डालते हैं, जिसमें आज का जो टॉपिक आप लोगों को दिख रहा है वो है एक्सपेंडिचर। क्या है? एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को शायद ये चीज पता होगा कि एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं। सोचिए, किसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर? या एक्सपेंस मतलब क्या? खर्चा। मतलब आप कोई पैसा दे रहे हो तो वो आपका क्या हो गया? एक तरीके का एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर। तो आप बोलोगे सर ये भी पढ़ाने की जरूरत है? तो बेटा हाँ, अब क्यों पढ़ाने की जरूरत है ये समझो। क्योंकि अकाउंटिंग में बहुत सारी जो चीजें आप लोगों को पता है उसका नया नाम दिया गया है, नामकरण किया गया है, उसमें कुछ कैटेगरी डिवाइड किया है। एक्सपेंडिचर तो हर किसी को समझता, छोटे बच्चों को भी समझता, पर यहाँ पे एक्सपेंडिचर के कैटेगरी डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्सपेंडिचर की कैटेगरी। देखिए, एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन देखते हैं। कॉस्ट इनकर्ड एट अ टाइम ऑफ परचेज। भैया, पैसा खर्चा किया एट अ टाइम ऑफ परचेस ऑफ गुड्स एंड एसेट्स और रेंडरिंग सर्विस। कोई सामान खरीदने के लिए, कोई एसेट्स खरीदने के लिए, या कोई सर्विस लेने के लिए आपने जो पैसा दिया वो आपके लिए क्या है? खर्चा। सही है। आप दुकानदार में आपने दुकानदार को पैसा दिया, उसने आपको सामान दिया, आपका हो गया एक्सपेंस। आपने टीचर को पैसे दिया, वो आपका हो गया एक्सपेंस। तो अब यहाँ पे कैटेगरी समझते हैं। बेसिकली एक्सपेंडिचर में दो मेन कैटेगरी है, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस। अब रेवेन्यू एक्सपेंस, यहां पे ध्यान में रखने वाली चीजें बेटा, ये ध्यान में रखना हमेशा। आर, रेवेन्यू का आर, आर स्टैंड्स फॉर रेगुलर। आर स्टैंड्स फॉर रेगुलर। अब रेगुलर क्या?
रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब रेगुलर एक्सपेंस। तो सर कैपिटल एक्सपेंस मतलब क्या? सिंपल, कैपिटल एक्सपेंस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे नॉन रेगुलर, नॉन रेगुलर एक्सपेंस। अब सर ये दोनों में फर्क क्या है? तो बेटा इसके लिए नहीं क्या, मैं फिर से एक बार आप लोगों को थोड़ा हाउस होल्ड की तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि हाउस होल्ड के एग्जाम्पल से हम लोगों को बेस्ट तरीके से समझ में आएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके घर में हर महीने क्या क्या खर्चा होता है, थोड़ा सोचिए क्या क्या खर्चा होता है। सोचिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, वाटर बिल पे करना, मोबाइल रिचार्ज, टीवी का केबल का पेमेंट करना, ग्रोसरीज खरीदना, राइट। ये सारे खर्चे कैसे है? रेगुलर होने वाले खर्चे, बराबर। अब यहाँ पे रेगुलर खर्चे में मैं सिंपल कैटेगरी में डिवाइड करा। देखो, रेगुलर मतलब यहाँ पे ऐसा खर्चा जो आपके घर में या तो डेली बेसिस पे हो रहा है, डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे होने वाला खर्चा। ऐसा खर्चा जो डेली, डेली मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आज हुआ तो कल होगा, आज हुआ 2-3 दिनों के बाद हुआ, वीकली ये वीक हुआ, अगले हफ्ते छोड़ के अगले वीक हुआ, या ऐसा खर्चा जो हर मंथ हो रहा है। तो इसको थोड़ा कैटेगराइज करते हैं। सोचिए आपके घर में ऐसा कौन सा खर्चा है जो डेली बेसिस पे होता है। सोचिए, फॉर एग्जाम्पल दूध, ब्रेड लाना डेली बेसिस पे, आज लाया, कल लाया, 1-2 दिन के गैप के बाद, मतलब एक हफ्ते में बार बार रिपीट कर रहे हैं। दूसरा, ऐसा कौन सा खर्चा है जो आपके यहाँ वीकली बेसिस पे होता है? सोचिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वीकली लाती है मम्मी। थर्ड, ऐसा कौन सा खर्चा है जो आपके घर में मंथली बेसिस पे होता है? मंथली मतलब इस महीने हुआ, अगले महीने होगा, उसके अगले महीने, उसके अगले महीने, बट हर महीने होगा जरूर। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी, इस महीने पे किया तो अगले महीने भी पे करना है, उसके अगले महीने भी। वाटर, मोबाइल रिचार्ज, ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो मंथली बेसिस पे आप लोग पे करते हो। तो बेटा यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब हुआ यहाँ पे रेगुलर खर्चा, एक ऐसा खर्चा जो डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे रेगुलरली होता है। ऐसे खर्चे को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंस। तो कैपिटल एक्सपेंस मतलब क्या? सिंपल, कैपिटल एक्सपेंस मतलब यहाँ पे बोला है नॉन रेगुलर। नॉन रेगुलर मतलब ऐसा खर्चा जो साल में एक बार होगा, ठीक है, मतलब ईयरली बेसिस पे, ध्यान में रखना, ईयरली बेसिस, ईयरली बेसिस। ये हो गया डेली, वीकली और मंथली बेसिस। अब ऐसा कौन सा खर्चा है बेटा कि जो आपके यहाँ ईयरली बेसिस पे होगा? सोचिए कि साल में एक आध बार होता, साल में एक आध बार, रिपीट नहीं होगा, एक आध बार ही होगा। सोचिए, मोबाइल फोन परचेस करना, शायद टीवी परचेस करना, रेफ्रिजरेटर परचेस करना, फर्नीचर परचेस करना, कार परचेस करना, बिल्डिंग परचेस करना। अब ये सारे जो खर्चे हैं ये क्या हर महीने रिपीट होते हैं क्या? नहीं। तो ये कैसा होगा? सालों में एक आध बार होगा। तो ऐसा खर्चा बेटा जो सालों में एक आध बार होता है, ऐसे खर्चे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंस। क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो रेवेन्यू और कैपिटल में फर्क समझ में आ रहा? रेवेन्यू बार बार होने वाला खर्चा, डेली, वीकली और मंथली बेसिस। कैपिटल मतलब वंस इन अ ईयर। ये सिंपल बायफर्केशन है इन दोनों का। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है कि एक्सपेंस पेड और पेएबल अ बेनिफिट ऑफ विच कंज्यूम इन अ करंट अकाउंटिंग ईयर, कि ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हम लोग एक साल के अंदर अंदर ले लेंगे, राइट, इसको हम लोग बोलेंगे रेवेन्यू। और एक ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हम लोग एक साल से ज्यादा यूज करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, मोबाइल का एक साल यूज करते नहीं, एक साल से ज्यादा, इसीलिए दूसरा भी इसमें बायफर्केशन ये है, ऐसा खर्चा जो एक साल के कम टाइम पे हम लोग करेंगे उसको बोलेंगे रेवेन्यू, और ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हम लोग एक साल से ज्यादा समय के लिए उठाएंगे उसको बोलेंगे कैपिटल। समझा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे एग्जांपल लिखा है वैसे, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखिए परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स। अब ये फिक्स एसेट्स क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया दो मेन कैटेगरी, रेवेन्यू एंड कैपिटल। अब दूसरी दो कैटेगरी यहाँ पे है प्रीपेड और दूसरा है आउटस्टैंडिंग। अब प्रीपेड बोलने से नहीं क्या आप लोगों को फट से ध्यान में आता? प्रीपेड, सोचो ये वर्ड कहां सुना है आप लोगों ने लाइफ में? सोचिए, प्रीपेड आप लोगों ने सुना है, प्रीपेड रिचार्ज। तो सर फर्क क्या है प्रीपेड रिचार्ज या प्रीपेड में? देखिए बेटा, प्रीपेड जो है ना, ये प्रीपेड को हम लोग दो इसमें डिवाइड करते हैं, प्री प्लस पेड।
इसका सिंपल मीनिंग होता है प्रीपेड का पेड इन एडवांस। ये ध्यान में रखना, पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेएबल। ये वर्ड को ध्यान में रखना। प्रीपेड का मतलब हुआ पेड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग का मतलब हुआ यहाँ पे पेएबल। पेएबल मतलब पे करना बाकी है। और एक सिंपल एग्जांपल से समझाता ताकि आप लोगों को ये प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग में फर्क समझ में आए। ठीक है, प्रीपेड को सिंपल ध्यान में रखना है तो प्रीपेड में ये ध्यान में रखना, फर्स्ट पे। देखिए प्रीपेड में आप सिंपल एक वर्ड ध्यान में रख सकते हो या आप लिख लो उसको प्रीपेड में, प्रीपेड फर्स्ट पे देन यूज, लिख लो आप फर्स्ट पे देन यूज कॉल्ड एज प्रीपेड। और आउटस्टैंडिंग में आप बोल सकते हो फर्स्ट यूज देन पे कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग। सर ये फर्क क्या पड़ा? देखिए प्रीपेड फर्स्ट पे देन यूज मतलब पहले आप पे करो फिर यूज करो। एग्जांपल मोबाइल रिचार्ज, मतलब आप लोग क्या करते हो, आप पहले पे करते हो फिर उसको आप यूज करोगे। जैसे आप लोगों ने मान लो कि 1 महीने का रिचार्ज किया तो आपको एडवांस में पे किया, उसको 1 महीना यूज किया। तो ऐसा खर्चा, ऐसी कोई चीज जिसके लिए आपने एडवांस में पैसा दिया है, वो चीज यूज करने के पहले, ऐसे खर्चे को हम लोग बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया फर्स्ट पे देन यूज। दूसरा आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? फर्स्ट यूज देन पे, मतलब पहले यूज करो फिर पे करो। एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल। सोचिए आप लोग इलेक्ट्रिसिटी कैसे करते हो? आप इस महीना इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, अगले महीने उसका पेमेंट करोगे, अगले महीने यूज किया उसके अगले महीने पे करोगे। तो सिंपल आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेएबल। तो सिंपल ध्यान में रखना इन दोनों में फर्क। प्रीपेड फर्स्ट पे देन यूज, आउटस्टैंडिंग पहले यूज देन पे। ये सिंपल बाइफर्केशन था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना वो है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है बेटा यहाँ पे इनकम। एक्सपेंस तो हम लोगों ने देख लिया, एक्सपेंस मतलब खर्चा, और रिसिप्ट मतलब इनकम। रिसिप्ट जैसे पैसा आना, आप लोगों को आपके पेरेंट्स जैसा पैसे कमाते हैं। अब किसी के पेरेंट्स को पैसा मिलता है बाय वे ऑफ सैलरी, किसी के पेरेंट्स को बाय वे ऑफ कमीशन, किसी के पेरेंट्स को शायद बिजनेस होगा तो बिजनेस प्रॉफिट। हर किसी का अलग अलग तरीका है पैसा कमाने का। तो यहाँ पे बेटा अकाउंटिंग में इनकम को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। देखिए इनकम को एक रेवेन्यू, ठीक है, और दूसरा यहाँ पे डिवाइड किया है कैपिटल। अब यहाँ पे फिर से रेवेन्यू, आर स्टैंड्स फॉर रेगुलर, जैसा हम लोगों ने एक्सपेंस में देखा था, आर स्टैंड्स फॉर रेगुलर, रेगुलर इनकम। अब रेगुलर मतलब ऐसा डेली, वीकली या मंथली बेसिस पे होने वाला इनकम। तो कैपिटल रिसिप्ट मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेम वैसा ही, नॉन रेगुलर इनकम, नॉन रेगुलर इनकम। रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेगुलर इनकम मतलब बार बार आने वाला पैसा, भले वो डेली बेसिस पे आए, वीकली या मंथली। और कैपिटल एक्सपेंस मतलब क्या हो गया कि एक आध बार आने वाला पैसा, इनकम। एक एग्जांपल के तौर पर समझाता, आपके पापा सैलरीड एम्प्लॉय अगर होंगे तो उनको सैलरी कैसे मिलती है? हर महीने। इसीलिए सैलरी से जो पापा का इनकम हो रहा है वो कौन सा इनकम रहेगा? रेवेन्यू रिसिप्ट, राइट। और मान लो कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेचा, मान लो कि आपके पेरेंट्स का कोई लैंड है, वो लैंड आपने बेचा, वो लैंड बेचने के बाद जो पैसा आया वो आपके लिए क्या रेगुलर बेसिस पे रहेगा कि एक आध बार आएगा? एक आध बार आएगा। तो ऐसे ही इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। तो आर स्टैंड्स फॉर रेगुलर, ये ध्यान में रखना, रेगुलर रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। सिंपल बाइफर्केशन था, इसमें और कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी नहीं है। यहाँ पे आप डेफिनेशन भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल भी लिखा है, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप का मतलब होता है यहाँ पे कबाड़, भंगार, जो आप लोगों के घर में बेचा जाता है, न्यूज़पेपर, बॉटल्स, टीन के डब्बे वगैरह, राइट। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कमीशन मिला मंथली बेसिस पे, इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट मतलब यहाँ पे सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। चलिए, तो बेटा आप लोगों को आज का टॉपिक समझा होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूं, जिसमें हम लोगों ने 2 चीजें मेन पढ़ा, एक एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। इसमें एक्सपेंडिचर में 4 कैटेगरी थी और इनकम में 2। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नए टॉपिक में शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।